मौके होते हैं जहां पर उसे सॉरी बोलना तो चाहिए, लेकिन वो बोलता नहीं है। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि एक कोई सॉरी बोल दे और उस चीज को खत्म कर दें। मैं इस चीज को बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि झगड़े खींचने से कोई मतलब होता नहीं है। क्योंकि आज बात नहीं कर रहे हो, 2 दिन बाद तो करोगे ही। तो माइट एज वेल आप अभी सॉर्ट करके उसको आगे बढ़ाओ ना। जिंदगी के 2 दिन भी क्यों वेस्ट करने, आई बिलीव दैट। तो खत्म कर लो, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बट फिर जिसको खींचना होता है वो तो खींचता ही है। तो हमारे होता रहता है ऐसा ऊपर नीचे, सब बहुत अच्छे से होता है। विकी को मेरा दिल शायद बहुत अच्छा लगा, और मैं ऐसे मानना चाहती हूँ, और इसलिए हम एक दूसरे के साथ है। और उसको भगवान ने मेरे लिए एक्चुअली भेज दिया है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे पास हमेशा से दिल था। मैं भगवान को हमेशा बोलती, भगवान प्लीज किसी को भेज दो जो मेरे लिए थोड़ा दिमाग चला ले। और मेरे पास एक लड़का आ गया जिसका बहुत दिमाग है, तो दिमाग चलाता रहता है। मैं इतने साल से विकी को जानती हूँ, और विकी हमेशा एक ऐसे इंसान है जो किसी की भी हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ही कैन नेवर से नो टू पीपल, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू से नो टू पीपल। चाहे फिर वो उसके वॉचमैन हो, फिर या चाहे फिर उसका फ्रेंड हो या कोई भी हो। तो वो इतनी डेप्थ में लोगों के ही बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी। ये सबसे अच्छी बात मुझे विकी की लगी। और जो अपने इन सबसे, और एक और चीज है जो मुझे विकी की बहुत अच्छी लगती है, लाइक द वे ही रिस्पेक्ट हिज फादर। जिस तरीके से उसका प्यार है अपने पापा के लिए, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर नमस्कार, पाता। मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपकी आने वाली है एक फिल्म जो कि रिलीज के लिए तैयार है, द लास्ट कॉपी। तो जानेंगे उसके बारे में। स्वागत जी, द अंकिता। लास्ट पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और वी आर रेडी टू आपको टॉक अबाउट द फिल्म। तो आपकी यू इसी मी और बात। हम। हाँ, बोलिए। ऐसी गलत अफवाहें मत पहुंचाइए लोगों तक सब, क्योंकि कुछ है नहीं ऐसा। अगर होगा तो मैं खुद एकदम, मैं हिंट देने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। मैं सीधा बोल दूंगी कि ऐसा है। अभी मैं काम कर अरे रही हूँ। आपके यहाँ मैं फिल्म प्रमोट करने आई हूँ अपनी द लास्ट। चलिए आपकी फिल्म की बात करते हैं। तो बताइए, ये जो द लास्ट कॉपी है, वो क्या बात कहती है और क्यों आपके दिल के करीब ये कहानी आपको जब सुनी आपने आपको लगा कि तुरंत ये हामी भर दी आपने, या कैसे आप तक पहुंची ये कहानी? सबसे पहले तो ये फिल्म मेरी बहुत बहुत ही क्लोज फ्रेंड साक्षी सेठ, जो कि प्रोड्यूसर है इस फिल्म की, मैंने उनके लिए उनके प्रोडक्शन में साइन की थी। मुझे तब तक स्क्रिप्ट नहीं मिली थी, मैंने सिर्फ उसके साथ एक फिल्म साइन की थी। आ, हर दोस्त हर किसी के अच्छे वक्त में बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं। उसने मेरा साथ दिया था जब मुझे सबसे ज्यादा काम की जरूरत थी, और ये मेरी ड्यूटी थी कि इस बार वो फिल्म बना रही थी, तो वो तो ऑफ कोर्स मुझे लेती। तो आई कुड नॉट से नो टू हर, एंड दैट्स व्हाई आई साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद हर। बट तब तक मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या करने वाली हूँ। तो जब ये फिल्म मुझ तक आई, तो ऑफ कोर्स मैं हमेशा से, सबको पता है मेरे लिए प्यार कितना इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए फैमिली, रिश्ते, रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब ये चीज मेरे सामने आई, और ये फिल्म ऐसी थी जिसमें हमने सिर्फ रिश्तों की बात की है, कि दो लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों आते हैं, जुदाई क्यों आती है, या क्यों प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं बेसिकली, एंड हाउ टू सॉल्व देम। यू नो एंड आई थॉट मेरे लिए लव स्टोरी से अच्छा कोई टॉपिक होगा नहीं, क्योंकि मैंने अब तक कोई लव स्टोरी अपने ऊपर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया नहीं था। आफ्टर पवित्र रिश्ता ये मेरी पहली ऐसी लव स्टोरी थी जहां मैं करना चाहती थी लव स्टोरी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्यार को और उस प्यार के दर्द को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता है। तो इसलिए मैंने इसको चूज किया, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं इसको अच्छे से निभा सकूं। क्योंकि मैं पवित्र रिश्ता में भी एक ऐसा कैरेक्टर कर चुकी हूँ जहाँ अर्चना का प्यार, और वो चीज, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरे अंदर उतना प्यार है, तो वो कभी स्क्रीन पे आना भी जरूरी है एक अलग तरीके से, एंड ऑफ कोर्स। तो मेरे लिए प्यार में दर्द और प्यार का जो डेफिनेशन है, मुझे जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि आई शुड परफॉर्म सच कैरेक्टर्स जिसमें मैं लोगों को और अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगी। क्योंकि हमारी इंडिया की जो ऑडियंस है उन्हें लव स्टोरीज बहुत पसंद आती हैं, और वो बहुत जल्दी
एक प्यार से, प्यार के दर्द से, चाहे वो मीठा दर्द ही क्यों ना हो, हम बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। तो आई ट्राइड कि मैं उस चीज को फिर से कर सकूं। आफ्टर पवित्र रिश्ता आई अगेन ट्राई टू डू अ लव स्टोरी, एंड मुझे बहुत मजा आया। हम मुझे इस लड़की के बारे में बताइए ना, जो किरदार है उसका नाम क्या है आपके कैरेक्टर का? ईरम कुरैशी। हाँ, तो ईरम जी। के बारे में पूरा तो वो बताइए। कैरेक्टर एक ऐसी लड़की है। जी। ईरम एक मुसलमान लड़की है, जो मैंने फर्स्ट टाइम एक मुस्लिम लड़की का कैरेक्टर प्ले किया, जो कि मुझे बहुत मजा आया करके। मैं कश्मीरी लड़की बनी हूँ। तो उसमें एक अलग कश्मीरी एक टच अलग था। तो एक वो करने में बहुत मजा आया। वो लड़की बहुत समझदार है। अम, मेरे इस पूरे फिल्म में दो टाइप के फेज हैं। एक फेज है जहाँ मेरी शादी के बाद का है, और एक फेज है जो शादी के पहले का है। सो उसमें ऐसी चीजें हैं जहां पर मैं शादी के पहले एकदम अलग कैरेक्टर हूँ, या मैं बहुत बबली हूँ, मस्ती करती हूँ, बातें करती हूँ, चपड़ा चपड़ा है। लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा है जो शादी के बाद का है, जिसमें इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स, एक जर्नी के बाद जब यू सो ड्रेन्ड, आपके पास एक एनर्जी नहीं रहती किसी चीज से फाइट करने की, यू आर सो हेल्पलेस। तो जब मुझे वो दो कैरेक्टर मुझे डिफरेंस करने, मुझे परफॉर्म करने को मिले, तो फॉर एज एन एक्टर ऑल्सो आपको एक स्कोप मिलता है कि आप दो तरीके, एक ही कैरेक्टर को आप दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई थॉट। एंड वो ईरम कुरैशी है। और कैसे वो हर चीज सिचुएशन समझती है और शायद नहीं समझ पाती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है दोनों के बीच में। और ये कहानी उन दोनों की है। और ईरम अ, वैचारिक तौर पर कभी अंकिता को मैच करती है कहीं पर भी? हालांकि वो एक अलग किरदार है, उसकी सोच अलग है, पृष्ठभूमि उसकी अलग है, लेकिन कहीं वैचारिक जी तौर पर हाँ, आप डेफिनेटली करती हूँ। आई थिंक हर लड़की को वो मैच करेगी सोच। अब आप देखोगे फिल्म तो आप समझोगे। हम हर कहीं ना कहीं, हम जब दो एक रिलेशनशिप में होते हैं तो हम अपनी तरीके से एक चीज विजुअलाइज कर लेते हैं। हमें लगता है जो हम सोच रहे हैं वही सही है। एक होता है रिलेशनशिप में कि अगर कभी कोई चीज होगी जो मुझे, शायद वो गलत सोच होगी मेरी सोच इन द सेंस, मैंने एक चीज सिचुएशन को लेकर अपने दिमाग में एक फेस बना लिया कि ये ऐसा ही हुआ है, और एक्चुअल में वैसा है नहीं, बट ऐसा हुआ है और इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। तो समवेयर आई एम आल्सो वन ऑफ दोस गर्ल्स जो अपने हस्बैंड से फाइट करती है जब उसको कोई कंफ्यूजन होता है, और वो लड़ती है और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बट एट लास्ट इट्स सो इम्पोर्टेंट, इस फिल्म का उद्देश्य यही है कि हमने जो एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि सिर्फ बातें, एक हम बोलते हैं कि हम कैसे इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट को हम एक ही चीज तरीके से रिजॉल्व करेंगे, जो है कम्युनिकेशन। पर कम्युनिकेशन से वन साइडेड नहीं होना चाहिए, आपको लिसनर भी बनना पड़ता है। यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर ऑल्सो, इट्स सो इम्पोर्टेंट। सो मैं ऐसी हूँ, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं इरम में भी वो चीजें डाल सकूं। जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो एक तो इतना खूबसूरत मौसम है उसमें कि बर्फ गिर रही है और उसकी वजह से आपको रुकना पड़ रहा है। जी। मुझे शूटिंग के दौरान का, और मैं कहानी में अंदर चला भी गया कि अब ये कितना अच्छा समय है कि ये दोनों रिश्ते सुधर सकते हैं क्योंकि बाहर का मौसम खराब है। हम्म, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो तो इसीलिए उस फिल्म का नाम है द लास्ट कॉफी। वो एक लास्ट कॉफी, आपको पता नहीं अब ये लास्ट होती है या नहीं होती है। दैट्स द होल पॉइंट। उस रात में क्या क्या बदल सकता है दोनों के बीच में, वही कहानी है एक्चुअली। एंड कैसे हस्बैंड वाइफ उस चीज को सॉल्व करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन गैप की वजह से कुछ चीजें हम कन्विंस नहीं कर, हम अपने पार्टनर को तक नहीं बता पाते। कभी कभी होता है बहुत लोगों के इसमें रिलेशनशिप्स में, मैंने देखा है अपने खुद की आंखों से कि एक पार्टनर बोलता रहता है, दूसरा पार्टनर सुनता है। और पर इट्स सो इम्पोर्टेंट कि दोनों पार्टनर एक दूसरे को सुने भी, और हर चीज एक दूसरे को बताए भी, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग अगर है भी तो वो क्लियर हो सकती है। और ट्रस्ट मी, हर रिलेशनशिप में झगड़ा होता है, हर रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, हर रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, बट आफ्टर एवरीथिंग इट्स ओनली वन थिंग विच इज लव। और इसीलिए शायद रिलेशनशिप सर्वाइव करते हैं। क्योंकि आप रिलेशनशिप की बात कर रही हैं और आप इस समय बहुत खूबसूरत रिश्ते में है विकी के साथ, और दोनों का बहुत अच्छी केमिस्ट्री हम देखते हैं। हमें टीवी पे पूरा शो देखा है जहाँ पर दोनों की बहुत मजबूत, आप जी दोनों के बीच जी। इस तरह की समझदारी, कौन ज्यादा बोलता है कौन ज्यादा सुनता है,
क्या किस तरह का वो है? दोनों का बैलेंस है। आई थिंक हम दोनों में बहुत बहुत इट्स अ बैलेंस रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि उसको पता है कि जब मैं उस फॉर्म में रहती हूँ जब मैं कुछ बोलने वाली तो वो चुप हो जाता है, वो कभी नहीं बोलेगा। और जब मुझे पता है कि वो गुस्से में है तो मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि दोनों के पारे चढ़े हुए रहते हैं, दोनों ऊपर हैं, दोनों गर्म होते हैं। तो फिर जम नहीं पाएगा ना, तो एक को ऊपर नीचे करना पड़ता है। सो वी ट्राई टू बैलेंस इट सो दैट रिलेशनशिप में फाइट भी रहे एक दूसरे की और प्यार बरकरार रहे। आमतौर पे ये कहा जाता है कि आपकी जब शादी हो गई है तो सॉरी बोलना सीख जाओ। अब हमेशा ये बात मर्दों से की जाती है कि आप अपनी वाइफ के सामने हमेशा सॉरी बोल दो, चीजें आधी समाप्त हो जाती है। ये असल लाइफ में ये कितना काम करता ऐसा है? हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे यहाँ। ऐसा मेरे पति को ये सॉरी शब्द ही पसंद नहीं है, तो ऊपर उसको सुनना जरूर पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको वो चांस देती हूँ कि चल जा, मैं तुझे सॉरी बोलती हूँ, मैंने तुझे माफ किया। आई मीन जो भी है दैट वे। तो हमारे बीच ऐसे मौके होते हैं जहां पर उसे सॉरी बोलना तो चाहिए, लेकिन वो बोलता नहीं है। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि एक कोई सॉरी बोल दे और उस चीज को खत्म कर दें। मैं इस चीज को बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि झगड़े खींचने से कोई मतलब होता नहीं है। क्योंकि आज बात नहीं कर रहे हो, 2 दिन बाद तो करोगे ही। तो माइट एज वेल आप अभी सॉर्ट करके उसको आगे बढ़ाओ ना। जिंदगी के 2 दिन भी क्यों वेस्ट करने, आई बिलीव दैट। तो खत्म कर लो, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बट फिर जिसको खींचना होता है वो तो खींचता ही है। तो हमारे होता रहता है ऐसा ऊपर नीचे, सब बहुत अच्छे से होता है। अच्छा, हम जब रिश्ते में आते हैं ना तो पूछते हैं दिल कौन सी बात तुमको अच्छी लगी जिसकी वजह से तुम मुझे प्यार करते हो, है ना? आप भी विकी से पूछती रही होंगी कि मेरी कौन सी बात तुम्हें सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से तुम दिल हारे। और आपका भी क्या था विकी की हाँ, पोजीशन? हाँ, बोलो बोलो। हाँ, मैं पूछती हूँ उससे, कितनी बार पूछा है मैंने ऐसे क्या अच्छा लगा। बोले पूछ मत मुझसे, बस मुझे क्या अच्छा लगा। बस अच्छा लगा, जो भी लगा, मतलब नहीं बता। तो बट ही इज नॉट समबडी हु कैन एक्सप्रेस, बता सके आपको इतने दिल से। तो मुझे हमेशा लगता है कि जो उसको मुझ में पसंद है वो ये है कि उसको हमेशा से एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो दिल से हो। दैट्स व्हाट आई फील। एंड वो हमेशा मुझे एक चीज बोलता है कि अगर मैं तेरी लाइफ में नहीं होता तो तेरा क्या होता। क्योंकि मैं हर चीज दिल से करती हूँ। मैं हर चीज दिल से करती हूँ। और वो हमेशा बोलता है थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए, सो दैट पीपल डोंट मिस यूज और टेक यू फॉर ग्रांटेड। सो आई थिंक विकी को मेरा दिल शायद बहुत अच्छा लगा, और मैं ऐसे मानना चाहती हूँ, और इसलिए हम एक दूसरे के साथ है। और उसको भगवान ने मेरे लिए एक्चुअली भेज दिया है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे पास हमेशा से दिल था। मैं भगवान को हमेशा बोलती हूँ, भगवान प्लीज किसी को भेज दो जो मेरे लिए थोड़ा दिमाग चला ले। और मेरे पास एक लड़का आ गया जिसका बहुत दिमाग है, तो दिमाग चलाता रहता है। और आपको कौन सी बात आई जब जब आप दिल हार बैठे अपना? आई थिंक विकी की ह्यूमैनिटी, मुझे ऐसा लगता है। विकी, मैंने उसे मैं इतने साल से विकी को जानती हूँ, और विकी हमेशा एक ऐसे इंसान है जो किसी की भी हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ही कैन नेवर से नो टू पीपल। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू से नो टू पीपल। चाहे फिर वो उसके वॉचमैन हो, फिर या चाहे फिर उसका फ्रेंड हो या कोई भी हो। तो वो इतनी डेप्थ में लोगों के ही बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी। ये सबसे अच्छी बात मुझे विकी की लगी। और जो अपने इन सबसे, और एक और चीज है जो मुझे विकी की बहुत अच्छी लगती है, लाइक द वे ही रिस्पेक्ट हिज फादर। जिस तरीके से उसका प्यार है अपने पापा के लिए, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ऐसा, लेकिन जिस तरीके से वो प्यार करता है। यू नो एक अच्छा हस्बैंड वही बन सकता है जो जिसको फैमिली से बहुत प्यार हो। अगर वो अपने फैमिली से ही प्यार नहीं कर सकेगा तो मुझसे तो डेफिनेटली नहीं कर सकता। सो आई थिंक दैट्स हिज बेस्ट क्वालिटी। आपको मैं नई नवेली दुल्हन कहूंगा क्योंकि अभी आप मुझे नई नवेली ही दुल्हन लगती हैं। मुझे बताइए, वैलेंटाइन डे चल रहा है, ये पूरा वीक चल रहा है, अभी और लोग सेलिब्रेट करेंगे और आज है भी। किस तरीके से क्या जेस्चर था आज? आज क्या किया विकी ने और आपने क्या किया? आज विकी बहुत बिजी है, वो अपना काम कर रहे हैं, और मैं बहुत बिजी हूँ अपने काम के साथ। और आज
वैलेंटाइंस डे है तो मेरा पहला प्यार हमेशा से सिनेमा रहा है, और मूवीज देखकर हम बड़े हुए हैं, और मैं हमेशा से ये करना चाहती थी। तो आज मैं अपना वैलेंटाइन सही मायने में मना रही हूँ। आई एम वर्किंग, आई एम विथ माई वर्क, एंड आई एम लविंग इट। हम्म, फिर से पिक्चर में चलते हैं। और मुझे ना वो जो मौसम था, एक तो फिल्म की शूटिंग कहाँ पे हुई और वो जो मौसम था उसको कितना एंजॉय किया शूटिंग के दौरान आपने? तो ये शूटिंग हुई है हमारी जम्मू में। जम्मू में एक जगह है पटनी टॉप, वहां पर इसकी शूटिंग हुई है। और वहां का टेम्परेचर अगर मैं बोलूँ तो था 12 -12 डिग्रीज, माइनस। भयंकर वाला स्नोफॉल था, मतलब बड़े मोटे मोटे वाले बर्फ गिर रहे थे लिटरली। मुझे स्पेशली ठंड बहुत पसंद है। मुझे विंटर कोट और जैकेट्स और ये सब चीजें पहनना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो जब ये मौके, जब मैं पढ़ी, कभी ठंड फील नहीं किया था, लेकिन द मोमेंट आई रीच देयर पता चला कि ठंड क्या होती है। लेकिन आई हैड सो मच ऑफ फन, मुझे बहुत मजा आया वहां शूट करके। लिटरली आधी आधी मैं बर्फ के अंदर थी, इतनी एक टाइम पे बर्फ हो गई थी, और उसमें मुझे भागना था। फिर वी स्टॉप शूटिंग फॉर दैट, एंड देन व्हेन अगेन हम थोड़ा दिन थोड़ा रेस्ट किया, फिर उसके बाद हमने देखा। बट जो फिल्म में बताया है कि हम दोनों एक घर में हैं, लास्ट कॉपी है और बाहर सब बंद है, वो एक्चुअली वहां हो रहा बात है जब फिल्म ना एक रात की कहानी हो और कोर्ट रूम का एक ड्रामा है, एक दिन आपका कोर्ट रूम ड्रामा है और अधिकतर फिल्म उस पूरे कमरे में शूट हो रही है, तो एक तो कपड़े था। बहुत ज्यादा, मतलब कॉस्ट्यूम ड्रामा नहीं रहता वो, एक ही कपड़ा होता है क्योंकि एक रात में कितनी बार कपड़ा नहीं। तो जी एक हीरोइन के लिए बड़ी मुश्किल होती है कि यार मेरी पिक्चर आ रही है और मैंने मन पसंद की कई साड़ियां नहीं पहनी, कुछ ये चेंजेस नहीं जी किए। जी। दूसरी बात, कितनी कॉफी पी, हालांकि लास्ट कॉफी की बात हो रही है, उस रात शूटिंग के दौरान याद है आपको आपने कितनी कॉफी पी या चाय? बहुत कॉफी पियोगी तभी तो, सच में बहुत ज्यादा, क्योंकि हम रात रात भर शूट करते थे, वहां ठंड इतनी थी क्या। और वैसे भी जब आप शूट करते हो ना, आपको आदत, ज्यादा एक चाय लाइए ना, ज्यादा एक कॉफी लाइए ना, वो हो ही जाता है। तो आई थिंक सेट पर जब आप होते हो तो वो चीज जायज सी है। लेकिन उसके पहले भी आपने कुछ मुझसे पूछा था, क्या सवाल था? एक और सवाल था इसके पहले। कि कपड़े ऐसे मौके पर क्योंकि एक कपड़े रात कपड़े में। कपड़े कपड़े। तो जहाँ कपड़ों की बात आती है, मैंने मैंने वही बोला ना, मैं दो तरीके के किरदार कर रही हूँ। एक जो शादी के बाद का है, और एक जो जो एक रात का जो है वो अलग कपड़ा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बार बार फ्लैश कट में जा रही हूँ और मैं प्रेजेंट में आ रही हूँ। तो जब फ्लैश कट चल रहा है उसमें मैंने भयंकर सारे कपड़े बदले हैं, और मैं बहुत अच्छी कश्मीरी लड़की लगी हूँ। तो वो मैं सेटिस्फाइड थी उस जोन में, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि अम, जब आप एक किरदार कर रहे होते हो ना, तो आपका किरदार कनेक्ट होना ज्यादा जरूरी है। सुंदर तो हम दिखते ही हैं, सबको पता है, बट ना सुंदर दिख के कन्वेंशनल एक्टिंग करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। हम्म, अंकिता मैंने आपका करियर भी समझा, बहुत अच्छी कुछ है, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, फिल्म भी ये रिलीज हुई है बड़े पर्दे पर जैसे मंच पर करनी का थी आपकी, तो उसकी क्या तैयारी है, कितनी फिल्में आप सुन रही हैं, शूटिंग कर रही हैं, क्या कुछ चल रहा अभी मैं वीर सावरकर शूट कर रही हूँ फिलहाल। जो संदीप सिंह की फिल्म है, जो कि मेरे बहुत पुराने दोस्त है, और आनंद सर, आनंद पंडित, उनकी प्रोडक्शन की फिल्म है। तो वो मैं एक शूट कर रही हूँ रणदीप हुडा के साथ। और उसके अलावा मैं, अभी द लास्ट कॉपी मेरी रिलीज हुई है, और दो तीन स्क्रिप्ट्स हैं जो अभी तक कुछ पढ़ ली है, कुछ के आंसर्स देना, बहुत चीजों में हूँ जहाँ मुझे लगता है मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आई एम स्टिल रीडिंग ऑन फ्यू थिंग्स, एंड एक बार फाइनल हो जाएगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। है? आपको भी किसी घटना की वजह से कभी ऐसा लगा हो कि वो घटना सिर्फ आप इसलिए हुई है क्योंकि आप महिला है? हम्म, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, मुझे कभी वहां ऐसा कभी फीलिंग नहीं आया कि
मैं एक महिला हूँ और मुझे ऐसा लगता है हमारे घर में लड़कों से ज्यादा लड़कियों को प्यार दिया जाता है और लड़कियों को इतनी फ्रीडम दी जाती है कि वो जो करना चाहे। मेरे पापा मम्मी ने हम दोनों, चाहे वो मेरे भाई को और मुझे दोनों को बराबरी से रखा और हमेशा वो बताया जो सही था और हमेशा वो बोला कि जो तुम्हें करना है वो करो, पर दिल से करो, क्योंकि दिल से जो चीज की जाती है वो जिसमें आप खुश रहते हो। लेकिन मुझे कभी ऐसे एक्सपीरियंस अगर मुझे बोला जाए कि यू नो मैं लड़की हूँ इसीलिए, तो मैं इंदौर से बड़ी हुई हूँ, है ना, मैं इंदौर में पैदा हुई हूँ। तो वहां पर क्या होता था, एक टाइम था, अब तो बहुत एडवांस हो गया इंदौर, लेकिन एक टाइम था जहां पर मम्मी अकेले नहीं भेजती थी। मतलब स्कूल जाना हो या कॉलेज जाना हो तो हमेशा भाई जाता था छोड़ने मेरा, कि नहीं अकेली नहीं जाएगी। तो मुझे हमेशा लगता था कि ऐसे क्यों, मतलब अकेले क्यों नहीं जा सकती। और मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ, मैं लड़ लेती थी लोगों से, लाइक दैट, कि मम्मी से भी, कि मैं क्यों नहीं अकेले जा सकती। मुझे ऐसा लगता था ये गलत है। आज भी मुझे ऐसा लगता है कुछ गलत हो रहा हो ना, तो मेरे को वो जो औरतों के लिए वो होता है ना, तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ। तो मेरे अंदर हमेशा से एक वो चीज हमेशा मुझे अच्छी लगी कि लड़कियां अकेले, इंदौर में स्पेशली उस टाइम पे, तो वो। और एक और चीज मैंने अब इंदौर में ही मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि लड़कों ने छेड़ा है लिटरली, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। आजकल तो नहीं ऐसा होता भी है और नहीं पता, लेकिन मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि वहां पर थिएटर में एक ने लिटरली मेरे थाइस को पकड़ लिया था, उसने छेड़, मतलब वहां तरीके होते हैं। और मैंने उसको चांटा मारा था जोर का, और मेरी मम्मी डर गई थी। मम्मी वो बता कि बेटी डर गई थी कि तू पागल है कैसे, क्योंकि ऑफ कोर्स एज अ पेरेंट दे आर स्कैर्ड कि ये क्या है, बट मैंने ताड़ से लगा दिया था। मेरे को इतना गुस्सा, उसने मुझे हाथ कैसे लगाया और मैंने उसको झापड़ कस दिया था अच्छे से। तो तब मुझे लगा कि ये गलत, कि एक लड़का कुछ भी करे वो चलता है, लेकिन एक लड़की को हाथ लगा और मैं उसको मार भी नहीं सकती, एंड बट आई डिड इट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और मैं अपनी बच्ची, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप खुद इतना केपेबल हो कि लड़का लड़की का डिफरेंस आपको पता नहीं होना चाहिए लाइफ में, दैट्स शुड बी अ लेसन एंड अ टीच टू माय किड्स। जब हम फिल्मों में आते हैं लोगों का सपना होता है कि धर्मा जो फिल्मों में काम करें, यश राज की फिल्मों में काम करें। आपका भी ऐसा मन होता है कि आपके बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, इनकी फिल्में बड़े लेवल की चीज होगी? सर मुझे ऐसा लगता है अब मेरे सोच बहुत बदल गई है, क्योंकि अब सिनेमा सिर्फ धर्मा प्रोडक्शन और यशराज प्रोडक्शन नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है अब सिनेमा बहुत गुड कंटेंट बनाने के लिए बहुत सारे नए नए प्रोडक्शन हाउसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डेडिकेटेडली काम करना चाहते हैं। और ये मेरे लिए कोई वहां है नहीं जो मेरे को वहां तक पहुंचा सके, इसीलिए अपना रास्ता मैं खुद बनाती हूँ और जो मुझे फील होता है मैं वो करती हूँ। मैंने इसीलिए ये फिल्म चूज की, इट्स इंडिपेंडेंट सिनेमा जिसको आज घर घर पहुंचने की बहुत जरूरत है। हम सिर्फ बड़ी प्रोडक्शन फिल्म्स क्यों देखें। आजकल लोगों को नहीं देखना है कि लोकेशन कहाँ की है, बाहर कहाँ घूमने जा रही है, डांस कैसा है। पीपल वांट टू सी द कंटेंट। आप एक रूम में भी फिल्म बनाओ, लेकिन अगर कहानी अच्छी है तो वही चलेगी। सिनेमा इज बॉलीवुड बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है, लेकिन अब तक मुझे किसी ने ऐसा अप्रोच किया नहीं है। जिस दिन करेंगे उस दिन इस बारे में सोचा जाएगा। जी बिल्कुल। कोई ऐसा विषय जिस पर आपको लगता है खूब फिल्में बननी चाहिए, आप भी काम करें और वो भी उस विषय पे खूब चर्चा भी होनी चाहिए? हो सकता है वो महिलाओं से रिलेटेड हो, समाज की किसी भी ऐसी चीज से रिलेटेड जो आपको लगता है यार इस पे अरे खूब बात मुझे होनी चाहिए। बड़ा शौक है, मुझे जैसे मुझे मुझे हमेशा से एक लड़की का प्यार, जब लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो उसकी उसका पागलपन बहुत माना जाता है। जैसे प्यार हो जाए, जैसे ये प्यार होता है। जैसे रॉक स्टार फिल्म थी, रणबीर की, मुझे वो पैशनेट लव, वो दर्द, वो सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है एक ऐसी फिल्म लड़की पे बननी चाहिए जिसका प्यार दिखे एक लड़के के, और वो रॉक स्टार बने। आई फील इट, मेरा वो मन है कि मैं ऐसी कोई कहानी करूं जिसमें लड़की को सैड ना दिखाया जाए। आज रणबीर लगा है कि वो पागल बने और पीपल आर लविंग हिम। आई वांट टू प्ले अ कैरेक्टर वेयर
आई एम मैडली इन लव विद समवन एंड मेरे पीछे दुनिया पागल हो रही है, क्योंकि मैं इतना किसी शिद्दत से कैसे प्यार कर सकती हूँ। क्योंकि जब एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है ना, तो वो 10 बार कॉल करता है ना, तो लड़कियां उसकी फ्रेंड्स बोलती है, हाय कितना क्यूट है यार तेरा पति या तेरा बॉयफ्रेंड, कितना कॉल करता है। लेकिन जब एक लड़की एक लड़के को कॉल करती है, तो उसके दोस्त, यार तेरी बीवी तो तेरे को बहुत फोन करती है यार। तो वो लव भी दिखना जरूरी है कि एक लड़की का प्यार भी तो एक लड़की के लिए उतना ही शिद्दत से होता है। आई फील दैट एंड वन डे आई वुड लव टू मेक सच अ फिल्म वेयर लड़की की दर्द कहानी प्यार सब लिखे और क्या बात जीत लड़की की हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग खुद का प्रोडक्शन हाउस ओपन कर सकते हैं, या ऐसी कोई बात चल रही हो विक्की और आप अच्छा, मिलकर। आप विकी और मैं तो बहुत बातें करते हैं, हम ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर कुछ हुआ तो आई वुड मैं अगर कभी प्रोड्यूसर बनी लाइफ में, तो मैं सच में उन लोगों को चांस देना चाहूंगी जिनके पास बहुत सारा टैलेंट है लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं उन्हें वो लॉन्च देना चाहूंगी जो बड़े बड़े स्टार किड्स को मिलता है। आई विश मैं ये कर सकूं लाइफ में कभी, ये मैं सच में करना चाहूंगी। क्योंकि जो मौके मुझे नहीं मिले वो मैं जरूर नए लोगों को देना चाहूंगी, और मैं अपने प्रोडक्शन से ऐसी फिल्म बनाऊंगी जो चाहे वो छोटे बजट की फिल्म हो, लेकिन वो वर्थ होंगी और वो नए टैलेंट के साथ होंगी और जेन्यूनली नए टैलेंट के साथ होंगी जो सच में टैलेंटेड क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात। और मुझे बताइए कि कोई बायोपिक, कोई कहानी आपने पढ़ी हो, या कोई असल लाइफ का किस्सा है जो आप जिस पे आप फिल्म बनाना चाहती हैं, या कोई किरदार। है। मैं एक बायोपिक पढ़ रही हूँ अभी, और बहुत अच्छी बायोपिक है, लेकिन मैं अभी आपको बता नहीं सकती। जिस दिन मैं फाइनल कर लूंगी, मैं कर रही हूँ, उसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करूंगी। हम्म, और जाते आते एक बार फिर से वही पहला सवाल, हमने पहला सवाल बड़ा उसमें पूछ लिया था, मैं बधाई देते हुए। अब क्या प्लानिंग है, आप और विकी ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्लियर तो हो गया। क्योंकि खबर खबर लिखी जाती है भाई। अरे क्या, मेरी खबरें तो अब छोड़ ही दीजिए। क्या बोलूं। एनीवे, तो बोलिए। लेकिन बातचीत आप लोग करते हैं कि हम इतने साल बाद प्लान करेंगे बच्चा, ऐसा। अच्छा, बच्चा। नहीं, ऐसे कोई प्लानिंग नहीं की यार अब तक। अभी तो मेरा करियर, अभी तो मैं करियर में ग्रो कर रही हूँ। आप देख रहे हो मेरी अभी फिल्म आई है, आप मुझे पहली माँ बनाना चाहते हो। बट नहीं, ऐसा कुछ अभी तक प्लानिंग नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, जिस दिन हो गया, मैं वो मैं से नहीं हूँ कि मैं छुपम छुपाई का खेल खेल सकूं ज्यादा देर। मैं सबसे पहले सबको मेरे फ्रेंड्स को ही मैं कॉल करके खुद बता दूंगी कि ऐसा कुछ है। बट अभी ऐसा कुछ है नहीं। आई होप जल्दी हो, जिस दिन होगा आप सबको जरूर पता चलेगा। अंकिता, हमसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया, और ढेर सारी शुभकामना कामनाएं आपको फिल्म के लिए, आने वाली तमाम वो स्क्रिप्ट जो आप पढ़ रही हैं, जो शूटिंग करेंगी, उन सब चीज के लिए, और आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीजों के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।